दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम डूइंग 24 आवर चैलेंज। हाँ, 24 आवर मतलब एक्चुअल वाला 24 आवर। सोना, नहाना, बीवी से बात करना सब एक्सक्लूड करके 24 घंटे स्टडी। तो यूट्यूब में एविडेंटली क्या होता है कि 12 घंटे के ऊपर आप स्ट्रीम सेव नहीं कर पाते हो अनटिल अनलेस आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर है। मेरे पास तो जहर पीने का पैसा नहीं है, एक्सटर्नल हार्डवेयर तो छोड़ ही दो। तो इसलिए मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट्स पहले ही दिखा दिया ताकि आपको पता चले कि भाई मैंने एक्चुअली में करा। एंड मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने भी किया। इन्हें सुबह उठ के देखा कि मेरे एक सब्सक्राइबर नीट विद मीट ने ऑलरेडी टाइम टेबल शेड्यूल बना के रखा है। मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग चीज़ रहती है जब बिना बताए लोग खुद से पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एज ए क्रिएटर ये बहुत मोटिवेटिंग चीज़ रहती है। एनीवेज, इसके पहले कि कुछ लोग अपनी कीमती ब्रेन सेल को क्रिटिकल थिंकिंग में लगाए, नहीं, हम लोग रोज़ ऐसे चैलेंजेस वगैरह नहीं करते। कभी कभार सुपर चैट आ जाए तो ही हम ऐसे इज ऑफ चैलेंज करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्ट्रीम में QR कोड इनेबल किया, मतलब अपना QR कोड शेयर किया। एंड अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम टोटल 5 मेरे को डोनेशन आए। एंड मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मेरे माँ बाप मेरे से प्यार करते हैं। मेरे पापा मेरे को बिरयानी खिलाते हैं मेरा जब खाने का मन करता है। एंड मतलब डिपेंड करता है ना, अगर आप अमीर हो आपके लिए बहुत पैसा उतना मैटर नहीं करेगा, और अगर आप अमीर नहीं हो तो आपके लिए छोटा अमाउंट भी बड़ा अमाउंट रहेगा। सो मेरे को पैसे से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि उतना नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपना रेंट वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ रूम का। बट द थिंग इज़ कि भाई मैंने QR कोड दिया तो लोग अपने फ़ोन निकाल के उसको स्कैन करके पैसा भेज रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकता एज ए क्रिएटर। मतलब हाँ, पता है हर कोई ऐसा नहीं करता। हर कोई मतलब बहुत सारे लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग वो कर रहे हैं, मतलब लोग एफर्ट डाल रहे, फिजिकल एफर्ट किए, स्कैन करके चीज़ें। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई एम जेन्युइनली थैंकफुल फॉर दैट। अगेन कौन कितना कितना पैसा भेज रहा है डजेंट मैटर। मतलब जितना ज़्यादा भेजेगा उतना तो अच्छा लगेगा। मतलब झूठ क्यों बोलूँ भाई। जो ज़्यादा पैसा बहुत डालो भाई, मेरे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो बड़ा दिलदार आदमी हूँ। पैसा पैसा डाल, मैं नाचेगा। एज ए भाई बोलो, एज ए क्रिएटर बोलो, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड नीट। एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जानता है, ज़िंदगी में लर्निंग आता है। सो आई हैव गॉन थ्रू सम एक्सपीरियंसेस एंड आई वॉन्ट टू शेयर यू अबाउट दोस। एंड कुछ बातें ये है कि साले क्या सुन रहे हो बे, आई एम 200% श्योर साले निहायती सिंगल हो तुम लोग। एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट का जो फर्स्ट DLP वाला टेस्ट था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। एंड ऑफ कोर्स पढ़ के नहीं गया था तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो आज 2-4 लेक्चर हो गए ना क्लासेस में, तो मैं ऑरा फार्म करने ही ये क्वेश्चन स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स मेरे से फिर से क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन आए थे साला वो पोटेंशियल से वगैरह, पोटेंशियल वो बात का पार्ट, गॉस लॉ उधर से। तो बट ऑरा फार्म करने के चक्कर में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब लेजिट बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अभी भी मेरा लेक्चर बाकी है, GOC का लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो जा रहा है। तो गाइस ऑरा फार्म नहीं करना क्लासेस के टाइम पे। 100 साल बाद फाइनली भाई GTA 6 आने से पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन करना ख़त्म कर लिया भाई। जो मेरे स्ट्रीम के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है भाई, मैं पिछले 2 महीने से हर हफ्ते थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ। मेरा ख़त्म हो नहीं रहा है। कुछ ना कुछ, या तो कोई टेस्ट आ जाता है जिसका सिलेबस अलग रहता है, हो ही नहीं पाता। आज बैठा हूँ तो साला आज ख़त्म कर दिया, लाइक लेजिट रिवीजन का पार्ट ख़त्म। अभी देखो शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका क्या सीन है ना, पता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं अभी भी मान लो अभी बैठ के मेरे पास किसी सीजन में 15 मिनट टाइम बचा हुआ है, मैं उस 15 मिनट टाइम में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मतलब इसमें मेरे को बैठ के सेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब भैंस की, हालांकि मैं लूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेशन, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सेशन, बट ये जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो ख़त्म हो चुका है भाई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड बाकी बात करें आज क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स क्लास कंप्लीट हो चुकी है, GOC कंप्लीट हो चुकी है। आज सुबह से मेरे मम्मी पापा बहुत बिजी हैं एंड शाम का खाने का इंतज़ाम इसका मतलब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। सो खाना बना सकता था बट ऑन स्ट्रीम तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बेस्ट सोचा कि बाहर से ही खाना लेके आता हूँ। एंड मुझे रेड बुल भी लेके आना था, तो मैं सोचा एक ही बारी में जाके लेके आता हूँ। तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने फटाफट उसको क्लासेस के होमवर्क्स वगैरह कंप्लीट कर लिया ताकि मैं लास्ट के 15-20 मिनट बचा सकूँ एंड जाके कुछ लेके आ सकूँ। सोलह मिनट कट होगा भैंस की।
अभी जैसे थर्मोडायनेमिक्स खत्म करो वैसे ही आज रात को पीरियोडिक टेबल भी खत्म करते हैं, पढ़ने वाला पार्ट ऑफ कोर्स। एंड पीरियोडिक टेबल के प्रोबेबली आज क्वेश्चन भी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करने में उतना दिक्कत नहीं है। सो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करना भी आज स्टार्ट कर दूँगा। अभी ये 24 आवर चैलेंज करने के लिए मेरे मम्मी ने मेरे लिए हमारे गांव के वुडलैंड का बेल्ट लाया। ये भी नकली है, या फिर मुझे 2 महीने बाद पता चले कि ये असली है। नहीं, उतनी भी अमीर नहीं है, नकली है गांव के वुडलैंड का। बट भाई मस्त है, मतलब कलर क्या चीज़ है भाई, खतरनाक। मतलब एक्चुअली पसंद आई मेरे को, मतलब मजाक से हटके। बट माँ बाप पढ़ने के लिए गिफ्ट बेल्ट दे रहे, मतलब मुझे मैसेज समझ नहीं आ रहा सही से। जैसे कि ये सॉलिड वाला चैप्टर मैं हिमाचल से पढ़ रहा हूँ, एंड 2 ही लेक्चर है, एक लेक्चर मेरा होके रखा है। एंड क्योंकि दिसंबर में मुझे 11th फिजिक्स ख़त्म करनी है, तो मेरे पास दोबारा टाइम नहीं रहेगा ये चैप्टर रिव्यू करने का। तो मैं साथ के साथ ही जो एक लेक्चर पढ़ा हूँ, एक लेक्चर में जितने भी नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स बनेंगे फार्मूला वाली चीज़, वो मैं अभी शॉर्ट नोट्स फिलहाल के बना रहा हूँ साथ साथ। एंड जो संघर्ष असाइनमेंट सर ने कराया है, एंड ये वो सोल्यूशन वाला पार्ट है। तो सोल्यूशन बोलने से पहले मैं क्वेश्चन देके खुद कर रहा हूँ, एंड उसके बाद सोल्यूशन चेक कर रहा हूँ टाइम बदलने की, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना कि मैं एकदम मतलब पहले करूँ फिर चेक करूँ फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो मैं चीज़ें एक बार में कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस चैनल पे मैं ज़्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करता हूँ एज सच, मतलब हाँ जितना बीच बीच में होता है उतना, जितना नेसेसरी है उतना। एंड द रीज़न इज़ कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे सबको पता ही रहता है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना रहता है। एंड जिनको पता नहीं उनको मैं अपने मेन चैनल में गाइड करते रहता हूँ, टेलीग्राम में गाइड करते रहता हूँ। बट मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको देख के, अगर देखो, अगर आपकी पढ़ाई कम हो रही है तो मेरे को देख कर आप डिमोटिवेट हो गए, एंड अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो रही है तो मेरे को देख कर आपको लगेगा कि यार इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरा तो ठीक है। एंड दोनों ही चीज़ बहुत ख़राब है, कंपैरिजन बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए इधर थोड़ा चिल माहौल में रखता हूँ जानबूझ के। अभी हो रहे रात के 1:30 बजे, एंड अभी नींद आ रही है भाई लेजिट अभी नींद आ रही है। एंड मुझे पता है कि ये वाला नींद एक बार कट जाएगा ना, ये वाला नींद, फिर वो नींद नहीं आएगी, फिर लाइक एक्चुअली में नींद नहीं आएगी। ये वो वाला टाइम है जब आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी सोने जाना है, राइट। इसको अगर तुम क्रॉस कर लो जैसे तैसे करके, फिर तुम्हारे ब्रेन ऑटोमेटिक सिग्नल देगा कि सोने का टाइम पार हो चुका है। ये है स्टफ्ड क्रॉसन, अभी गर्म करने के चक्कर में थोड़ा सा जल गया, बट कोई नहीं, इसको खा के भूख मिटाएंगे, नींद भी थोड़ी सी जाएगी, एंड फिर से नींद आएगी तो फिर कॉफ सिरप तो है अपने पास। कहाँ सोचा था 18-19 की उम्र पे रात जग के बाबू सोना करूँगा अपने बाबू सोना के साथ। कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। टाइम हो रहा है रात के 3:45, एंड 10th सेशन भी कंप्लीट होने वाला है। बेसिकली पूरे दिन की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने की सोच रहा था, बट अगेन थर्मोडायनामिक्स ख़त्म कर लिया, पीरियोडिक टेबल भी ख़त्म ही है, मतलब 90% ख़त्म ही है मेरा रिवाइज करना। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं सोचा कि 24 चैलेंज के दौरान ये फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं बायो पढ़ूंगा तो भाई मैं बोर होकर सो जाऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते ही नींद आ रही है भाई सो बायो तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो मैं सोचा कि ये 24 स्ट्रीम होने के बाद फिर तो मैं सोऊंगा, फिर सो के उठने के बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने का एनर्जी नहीं रहेगा, तो फिर तभी बायो पढ़ूंगा, मतलब आज सो के जब उठूँगा तभी बायो पढ़ूंगा। तो मैं बायो को टोटली हटा दी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। फिलहाल मेरा फर्स्ट टारगेट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ख़त्म करना, उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बट करते इसको पहले खत्म। टाइम हो रहे 5:45, एंड स्ट्रीम की बात करो तो 23 आवर 59 मिनट, मतलब अभी 24 आवर होने वाली है स्ट्रीम में। एंड कुछ ही देर बाद 10 मिनट बाद प्रोबेबली हमारा 11th सेशन भी ख़त्म हो जाएगा। बट हम लोगों को तो 12 सेशन लगाना है, क्योंकि लास्ट स्ट्रीम हम 24 आवर्स के करे थे, बट पर वही 20 आवर्स 21 आवर्स ही पाए थे। इस बार हम लोग 24 आवर्स के सेशन लगाएंगे, एंड स्ट्रीम जितना जाएगा देखा जाएगा, स्ट्रीम का टाइम काउंट नहीं कर रहे। वो देखो भाई, एक दिन हो गया, ये 1 जो दिख रहा है ना आपको, ये एक दिन का है। बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में ये शो नहीं कराएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं है। बट हम लोग तो लगाएंगे। और 11th सेशन अभी जस्ट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद 12th सेशन, फिर 12th इंटू 2 आवर्स, मतलब 24 आवर्स ख़त्म हो जाएगी हमारी पढ़ाई। टाइम हो रहा है 6:20,
कॉफ सिरप का बोतल मैंने इधर इसीलिए रखा है, फ्लेक्स बनने के लिए। मतलब हर हर रोज़ आप अमीर नहीं रहते ना, किसी किसी दिन आप अमीर रहते हैं, तो फ्लेक्स करना तो बनता है। एंड स्ट्रीम की टाइमिंग बताऊँ तो अभी 1 डे 32 मिनट्स होकर रखे हैं। स्ट्रीम का अभी टाइम बचा है 2 घंटे में से कितना, 1 आवर 50 मिनट समथिंग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मेरी फाइनली ख़त्म हो जाएगी प्रॉपरली। एंड अगर मैं टोटल बोलूँ तो थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये तीनों चैप्टर रिवीजन के बेसिस में बहुत दिन से मेरे पेंडिंग होकर रखे थे। और ये कुछ वो चैप्टर थे ना, मतलब पेंडिंग ही होके रखे थे, मतलब खुद को ही ख़राब लगता था कि भाई ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एंड लास्ट 2 दिन जेईई मेंस के फॉर्म फिलअप के चक्कर में 2 दिन वेस्ट हुआ। तो मेरा जो गोल था आज के ये में 3 चैप्टर करना, हो गया। आई एम लाइक वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि यूट्यूब में शो नहीं कर रहा था। ये मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ मेरा डैशबोर्ड लाइव स्ट्रीम का, एंड ये ऑन हुआ। ये देखो टाइमिंग, अगर आपको दिख रहा है 1 डे 57 मिनट्स, 1 डे। ये तो चलो, ये तो एक्स्ट्रा टाइम जो रहता है सामने का, ये मेरा करंट टाइम है 1 डे 58 मिनट्स। क्या कर सकता हूँ, मतलब यूट्यूब दिखाता नहीं, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसे दिखाना पड़ता है। एनीवेज, वेल डन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। हो चुका है हमारा 24 आवर चैलेंज कंप्लीट। टोटल 1 दिन 2 घंटा 39 मिनट्स, 40 मिनट्स मान लो, हम लोग स्ट्रीम ऑन रखे हैं। एंड उसमें से हम लोग सेशंस कंप्लीट किए 12, 2 घंटे के, दैट मीन्स 24 आवर्स। सो वेल डन। अपेरेंटली जॉगर्स और हुडी पहन के आप शादी में नहीं जा सकते हो, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ा। एनीवेज, उसके बाद मेरे मास्टर ने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोला, फूड स्टॉल, तो मैं उधर गया। देख रहे हो मास्टर छा पड़ा है, पेट देखो पेट। सो थोड़ा सिलेबस अपडेट दे देते हैं। तो जो टिक मार्क वाले चैप्टर AITs 3 की बात करूँ, तो टिक मार्क वाले चैप्टर से वो मेरा पढ़ना कंप्लीट हो चुका है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करूँगा ये पूरे हफ्ते। दिसंबर स्टार्ट हो रहा है गाइस, फॉर योर काइंड नॉलेज। एंड बाकी जो टिक मार्क नहीं है वो मेरे को या तो पढ़ना है या तो रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट वीक में बेसिकली ये चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड बाकी सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड फिलहाल की बात करें तो अभी 11 बजे तक मैं प्रोबेबली बायो पढ़ूंगा, क्योंकि 24 आवर चैलेंज में मैंने बायो नहीं पढ़ा। तो मैं अभी 3-4 घंटे बायो पढ़ूंगा एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो टू स्लीप। एंड कल 6 बजे से फिर से स्ट्रीम है।